किस पद के लिए नामांकन किया? हमने वार्ड पार्षद के लिए किया है और हम जनता के भरपूर समर्थन और प्यार के बाद दोबारा लड़ रहे हैं। क्या कि पब्लिक हमको पूरा अच्छे से चाह रही है। क्या कि पब्लिक क्या क्या समस्या है वार्ड में? देखिए, मैंने कम से 1,25,00,000 का मैंने पानी का पाइपलाइन दौड़ाया, जो कि आज़ादी के बाद से कि जिस गली में भी पानी का पाइपलाइन नहीं था वहाँ पानी का पाइपलाइन बना, टावर बना और हर घर गली में हर घर में पानी पहुँच रहा है। और जितना भी समरसेबुल 4 समरसेबुल मैंने अपने वार्ड में गड़वाया है और 2 करोड़ का मैंने रोड नाला अपना बनवाया वार्ड में। और क्या कहते हैं कि कबरी संतुष्टि का भी पैसा मैंने लोगों को दिया और एक गैस चूल्हा कम से कम 100 आदमी को दिलाया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मेरे वार्ड में 1000 से ज़्यादा राशन कार्ड बना है, 1000 से ज़्यादा। बस 20-25-50 लोगों का जो बच गया है वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरी बार आप चुनाव का नामांकन कर रहे हैं, इस बार क्या प्राथमिकता हो? इस मर्तबा और ज़्यादा वोट से भरपूर समर्थन से हम पब्लिक के जीतेंगे, ज़्यादा वोट से। रुझान मिल रहा है? पूरा आप खुद आके मेरे वार्ड में आप एक कर सकते हैं, सर्वे कर, निरीक्षण कर। कुआं का भी काम किए हैं। मेरा नाम हुआ अब्दुल बाकी, वार्ड पार्षद 40। नगर निगम चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में आज राजनीति का पारा गर्म रहा। तमाम वादों की पोटली लिए आज कई वार्ड पार्षदों ने नामांकन किया। किसी ने पुराने पार्षदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो किसी ने अपने पुराने कार्यकाल को बेहतर बताया। हालांकि राजनीति अब केवल वादों पर ही सिमट चुकी है। भोली भाली जनता के साथ नेताओं ने हमेशा छल ही किया है, लेकिन इसी वादों के बीच जनता के सामने भी एक बेहतरीन उम्मीदवार का चयन करना किसी परीक्षा से कम नहीं है। अगर बेहतरीन उम्मीदवार का चयन न हो सका तो 5 वर्ष फिर नरक की जिंदगी के बीच ही जनता को गुजारना पड़ेगा। जी, हमारे वार्ड नंबर 23 में हमारा वार्ड सुंदर बने, स्वच्छ बने और जो विकास जो है जो रुका हुआ विकास है, लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि वार्ड नंबर 23 में मोती झील एरिया, कहने को मोती झील है लेकिन हमेशा झील में तब्दील रहती है। इस नारकीय जीवन से व्यवसायी और वहाँ के मोहल्लावासी आज से नहीं काफ़ी वर्षों से झेलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी रहे, लेकिन कभी भी इसका निदान नहीं हो पाया। उस समस्या का निदान करना है, इसके लिए जनता ने हमें आशीर्वाद परिवर्तन का दिया है और परिवर्तन के इस आशीर्वाद के साथ आज हम यहाँ 23 वार्ड से नामांकन करने आए हैं। और मेरा विश्वास है कि हम अपने जनता के आशीर्वाद पर, कसौटी पर खड़ी उतरने का काम करेंगे। कन्हैया कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 23। मुद्दा यही रहेगा कि वार्ड का विकास हो। जनता बहुत परेशानी से गुजर रही है। पूरे रोड नाला सारा इसी तरह जाम है। सब कुछ स्वच्छ बना नहीं। 10 वर्षों में नहीं हुआ है, आप 5 सालों की बात कर रहे हैं। वो घूसखोरी पर उतरे हुए हैं। किसी भी काम के लिए जनता जाता है तो पहले पैसा चाहिए उनको, फिर काम। अब पैसा लेने के बावजूद भी काम नहीं करती हैं। आप दीजिएगा तो सारा काम कीजिएगा? जी, मेरा यही काम क्या होगा? जो सरकार की तरफ से पहला काम आएगा। ऐसे तो मेन काम है कि रोड नाला, बिजली, पानी हर आदमी को ज़रूरी है। पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, यही सब काम हो। जी, नाम बता दीजिए। विभा सिंह, 42। अभी नामांकन मैं कर चुका वार्ड नंबर 4 से। अभी जस्ट कर के नामांकन आ रहा हूँ। क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा है कि वार्ड नंबर 4 को सुंदरीकरण से जोड़ा जाएगा और वार्ड नंबर 4 में जितनी भी बेरोजगारी है, बहुत ही नरकीय हालत जो है, उसको सुधारना मेरा शिक्षा मुख्य समस्या। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, सफाई है। जो पार्षद का जो काम होता है उस पर खड़ा उतरने का मैं काम करूँगा और किया हूँ। गरीबों को दुख दर्द में बहुत साथ दिया हूँ, उसका ख्याल रखा हूँ। पार्षद नहीं रहते हुए भी मैं ख्याल किया हूँ और जब पार्षद मुझे जनता बनाएगी तब मैं भरपूर ख्याल करूँगा। मेरा नाम अबुल हसन हुआ, वार्ड नंबर 4। मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारे वार्ड में एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्या है। कितना समस्या गिनाए। न वहाँ रोड की व्यवस्था है, न लाइट का व्यवस्था है, न स्वास्थ्य का व्यवस्था है, न शिक्षा का व्यवस्था है। कोई तरह के वहाँ कोई सुविधा नहीं है।
जीतते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, रोड नाला का स्थिति बढ़िया किया जाएगा, साफ़ सफाई का व्यवस्था बढ़िया किया जाएगा। और जहाँ तक होगा जो भी बिहार सरकार की योजना से जो लोग को जो मिलता है वो लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। जनता को क्या देना चाहेंगे संदेश? जनता को संदेश देते हैं कि हम निवेदन करते हैं कि वार्ड नंबर 22 की जनता से कि हमको एक बार मौका दे, अपना प्रतिनिधि चुने और मैं विकास के लिए आगे काम करते रहेंगे। 5 साल तक उनको हमारे यहाँ आना नहीं पड़ेगा, मैं उनके यहाँ जाकर अपना काम करूँगा। उनके जो भी उनका समस्या होगा मैं उनके घर पर जाके मैं काम करूँगा। वार्ड 11 प्रमिला देवी। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा हम समाज सब का है, समाज को मैं सेवा करती हूँ, 5 साल की हूँ, आगे भी मैं करूँगी। मुख्य समस्या क्या लग रहा है वार्ड में? क्या क्या समस्या है जो आपको लगा कि अब चुनाव में उतरे? समस्या के तो कोई बात नहीं है, अभी फिर जीतूंगी तो फिर अब काम करूँगी मैं। पहले से पहले आप थे? हाँ, पहले से थे हम। कुछ काम बची हुई है जिसका पूरा करना? नहीं, काम थोड़ा मोड़ा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो जाएगा। इस बार कई नई प्रत्याशी रहेंगे, क्या देख रही है? नए प्रत्याशी है तो वो लड़ेगी तो बताइए, वो तो है ही है, वो तो है ही है कि दोनों आदमी के रहबे करेगा। मैं जनता की सेवा करूंगी अच्छा से, यही मेरा है। मैं 46 से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शमी अहमद हुआ। और क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा क्या रहेगा, जो हम पहले 10 साल थे पार्षद, हम हार गए, अब जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। क्या समस्या लग रहा है वार्ड में? समस्या बहुत है, नाला रोड, मुख्य समस्या नाला रोड आती है। उनका जो नंदू बाबू के आदमी 2 रखे हुए प्यादा, वो जो है ना वसूली करके खाता है, वसूली किया है, वो सब जानता है। यही सब तो यही समस्या है, उसको ख़त्म कर देना है। और क्या करें, जो भी है वो काम पड़ा हुआ है जो हमारा रिजिम का, वो सब क्षेत्र में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया, 1 साइड जीत सुनिश्चित, एकदम सुनिश्चित। सरतासी वार्ड 35 से। क्या सोच के चुनाव में लड़ी हुई है? मैं वार्ड प्रसाद के लिए बड़ा पद पर हम काम किए हैं। मैं रोड जल जमाव, रोड नाला का साफ सफाई कराना है। वार्ड में बहुत सारी समस्या है, कैसे? हाँ, बहुत समस्या है। कैसे निदान कीजिएगा? उसको मैं विधान करूँगा। उसको मैं दूर करूँगी। हमारे वार्ड में 95% काम हो चुका, 5% जो काम उसको मैं पूरा करूँगी। वार्ड में जल जमाव की समस्या है, एक जगह हाथी चौक पे बहुत दिनों से भी एक समस्या है। जब तक उसका निकास नहीं हो तो काम कैसे, मतलब पानी जाएगा? उसका निकास होने के बाद ही ना पानी निकलेगा। हाँ, नाला का निर्माण होगा, उसके बाद जो भी काम है। और कई नए दावेदार हैं वार्ड में, कैसे देख रहे हैं? उससे आते ही रहते हैं, हर मतलब 5 साल पर वो लोग को आते ही रहते हैं, और उसके बाद 5 साल होने के बाद खुद गायब हो जाते हैं। उनको खुद नहीं पता चलता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और हम खुद वार्ड में रह के सारा काम करती हूँ। जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का तो हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब रहा है और रहेगा भी आगे। एक बार लग रहा है कि फिर एक बार पूरा उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि मैं इस बार फिर जीतूंगी। वार्ड नंबर 38 में फिर पार्षद के रूप में मैं आऊँगी, शबाना परवीन। नॉमिनेशन अभी दिया हूँ और अभी प्राथमिकता है वार्डों में आपको सक्षम और बदलाव की स्थिति है, परिवर्तन है और विकास करनी है। और आगे से जो विकास नहीं हो पाई है उसको पूर्ण रूप से विकास मुझे करनी है और जनता को पूर्ण से पूर्ण सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। और दुख दिनों को भी देखना है। क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में समस्या, पूरी समस्या ही समस्या है। जो बाबा की नगरी है, बाबा गरीबनाथ की नगरी में कोई विकास नहीं हो पाया। लूट का खजाना है, वहाँ लूटने का ही काम हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। यही मेरी व्यक्तिता है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में आपका इस बार? मुद्दा है जो भी विकास की जो मुद्दा होगी, जो आज तक पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ, वो हम करके देंगे।
5 साल में सारा काम कर दीजिएगा? बिल्कुल। अब मान लीजिए जो जन समस्या है, रोड है, नाला है, सड़क है, उस सब पर तो हम हमेशा काम करते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, चाहे राशन कार्ड, वो सारी व्यवस्था हम अपने वार्ड में कर रखे पहले से। जो कोई छूटे हुए हैं उसको हम पूरा करेंगे। और क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता यही है कि गरीब स्लम बस्ती में योजनाओं का लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा लोगों को, शौचालय योजना, जो महिलाएं जो है हमारे वार्ड में मतलब स्लम क्षेत्र की जो भी महिलाएं वो खुले में शौच करती हैं, उन लोगों के लिए एक सार्वजनिक शौचालय भी निगम की तरफ से बनाया जाएगा। परिचय मेरा संजीव रजक हुआ, वार्ड नंबर 1। नॉमिनेशन अभी दिया हूँ और अभी प्राथमिकता है वार्डों में आपको सक्षम और बदलाव की स्थिति है, परिवर्तन है और विकास करनी है। और आगे से जो विकास नहीं हो पाई है उसको पूर्ण रूप से विकास मुझे करनी है और जनता को पूर्ण से पूर्ण सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। और दुख दिनों को भी देखना है। क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में समस्या, पूरी समस्या ही समस्या है। जो बाबा की नगरी है, बाबा गरीबनाथ की नगरी में कोई विकास नहीं हो पाया। लूट का खजाना है, वहाँ लूटने का ही काम हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। यही मेरी व्यक्तिता है। हुआ है वृद्धा पेंशन किसी का कंप्लीट नहीं है, राशन कार्ड किसी का कंप्लीट नहीं है। ये सारे काम को हमको देखना है। जल नल नहीं है, सड़कें जर्जर हैं, नाला में मतलब कि जो है से पानी भर जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं पानी। जी जी, ये सब समस्या हैं, कैसे हल कीजिएगा? जीतने के बाद करेंगे। आपका प्राथमिकता क्या रहेगा जीतने के बाद? रोड सड़क नाली ये सब का देखना। क्या नाम हुआ? रुचिका सिंह। क्या नाम हुआ? उनका नाम मंगल सहनी। बोलिए नाम बोलो ना। मंगल सहनी। किस वार्ड से हैं? 17। क्या कुछ मुद्दा है चुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा? बचा हुआ है वो काम करेंगे। क्या कुछ काम बचा हुआ? नाला, रोड, रोड है। बोलने दीजिए ना। क्षेत्र में घूमे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? वो अभी तो पानी भरा हुआ है। जीत पक्की लग रहा है? बोलिए ना, दम हाँ, जीत पक्की है। चलिए। और इसके पहले भी हम पार्षद थे, 2 से लेकर 7 तक। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा रहेगा कि वार्ड का जो भी काम होगा हम लोग करेंगे। वार्ड में काम हम हुआ नहीं है जो अभी थे, इसलिए जो बाकी काम है करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जितना ज़्यादा काम हो उतना जनता का काम करेंगे, सब भाई का काम करेंगे, वार्ड का काम करेंगे। क्या संदेश देंगे जी? जनता को क्या संदेश? जनता को संदेश बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमसे बन पड़ेगा सब करेंगे। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा रोड है, नाला नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, लड़का लोग का स्कूल नहीं है, सब पर मुख्य मुद्दा रहेगा। कई दावेदार होंगे। हाँ तो ठीक है, हम पहले रह चुके हैं, काम करके दिखलाए हैं 5 साल, इसलिए फिर मौका जनता देगी, फिर काम करेंगे। किस वार्ड से क्या नाम होगा? 5 वार्ड से सर। क्या नाम होगा? रहमतुल्ला। ऐसे क्या कुछ मुद्दा रहेगा? क्या कमियां हैं वार्ड में? कमियां तो बहुत है। हाँ, रोड नहीं बनता है, कीचड़ है बहुत, नाली मोरी बहुत है, इसमें कीचड़ नाली मोरी नहीं बनता है, रोड नहीं बनता है। उस वृद्धा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब नहीं मिलता है। वार्ड में घूम रहे होंगे तो कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? अच्छा मिला। क्या लग रहा है? जीत जाएंगे। अब जीत जाएंगे। अब आज आपने नामांकन दाखिल किया वार्ड पर से, क्या कुछ रहेगा विकास का काम अपने वार्ड में? हाँ मक्की भाई, जैसे किसी का वृद्धा पेंशन किसी कारणवश अगर बंद हो गया है तो उसको मतलब चालू करवाना, नल जल का काम करवाना, किसी का राशन भी नहीं मिल रहा है उसको राशन भी दिलवाना, और जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन कार्ड बनवाना। और मैं अपने 12 वार्ड का जितने भी सदस्य हैं सभी से मैं अभिनंदन करती हूँ, मतलब कि एक बार हमें चांस दे के देखें। सबसे पहले तो मेरा जो वार्ड का 12 नंबर वार्ड का ना रोड है ना, रोड का स्थिति बहुत ही खराब है। रोज बारिश होने पर मतलब एकदम जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल जमाव की समस्या हो जाती है। उसको यानी आपके द्वारा मेरे 12 वार्ड का जो भी सदस्य हैं उन सभी से मैं मतलब कि अनुरोध करती हूँ कि एक बार हमें चांस देकर देखें। तो पहले तो मैं रोड का ही काम करूँगी। अच्छा, इससे पहले जो वार्ड थे उनके द्वारा कितनी लूट खसोट की गई है वार्ड में?
इससे पहले जो वार्ड पार्षद थे उनके द्वारा क्या काम हुआ है वार्ड में? वो शहनाज बेगम नहीं किया। कुछ भी काम रिंग का है, लूट खसोट ज़्यादा हुआ, लूट किया गया, लूट खसोट ज़्यादा की गई। कोई काम विकास आपके द्वारा क्या पहला मुद्दा क्या रहेगा जीत के बाद? पहले मुद्दा रहेगा कि मैं अपनी रोड का मतलब कि पहले करूँगी। रोड की समस्याओं को दूर। रोड और नाला का कारण हम लोग का बहुत स्थिति खराब है वार्ड का। जैसे जल जम जाने के बाद बहुत व्यक्ति गिर भी जाते हैं, पैर टूट भी गया है ऐसे बहुत से व्यक्ति के। तो पहले तो मैं रोड का ही काम करूँगा। क्या परिचय हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ देवी, 12 नंबर वार्ड से प्रत्याशी।